फागुन के त्योहार में मेरा देवादिदेव महादेव माता पार्वती के साथ होली खेलता है, मेरा कृष्ण कन्हैया राधा रानी के साथ होली खेलता है। आप भी अपने इष्ट मित्रों के साथ होली खेलिए और दिल से खेलिए। एक बात बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा, एक बेलपत्री और उस बेलपत्री में एक चंदन की बिंदी और एक अक्षत का दाना मात्र रखकर भी अगर शिवालय पर चढ़ा दी जाती है, एक बेलपत्री, एक चंदन का बिंदी और चंदन फिर निवेदन करेंगे। आज के जमाने में तुम लोग सब घिसा घिसाया पड़ा पड़ाया डब्बी का सामान ले लेकर, वो नहीं, चंदन की मुठिया रखो, थोड़ा सा भी घिसो, जरा सा भी घिसो, उसकी एक बिंदी और एक चावल का दाना। जब हम भगवान देवादिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, अपनी कामना कर कर समर्पित करते हैं, तो निश्चितता है कर भगवान उसका फल शीघ्र प्रदान कर देते हैं। भले आपने कुछ करा ना करा, उसका फल तुम्हें मिल जाता है। मोटे मोटे ढूंढ जलाए जाते हैं। ढूंढा की राख तैयार होती है, उसका कालापन जो तैयार होता है उसको उठाकर ले आए और कपड़े में उसको छान कर राख तैयार कर कर 3-4 बार छानने के बाद उस भस्म को दिन 12 बजे से 1 बजे के बीच में शिव जी को समर्पित कर देता है और उस भस्म को उठाकर उसमें घी मिलाकर मस्तक पर तिलक लगाकर चले जाता है। वो जिंदगी में कभी हार नहीं सकता, विजय ही पाकर आता है। उसकी कभी हार नहीं हो सकता, कभी हार नहीं सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है वो भस्म विजयता को प्रदान करती है। आपको किसी से नहीं करना, किसी के हाथ नहीं जोड़ना, केवल वो भस्म का तिलक लगाकर जिससे आपका काम निकालना है उसके सामने पहुंच जाइए, आपको सुख का अनुभव हो जाए, कार्य सिद्ध। तो भस्म इतनी भस्म में वो बल होता है कि भाग्य की रेखा को भस्म बदल देती है। ज्यादा तकलीफ हो तो भस्म शंकर को लगाओ और वही भस्म का त्रिपुंड मस्तक पर लगाओ। भस्म भाग्य की रेखा को बदल देती है। भस्म में वो बल होता, रेखा को भस्म बदल देती है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, कभी मौका लगे तो हम सूचना देंगे आपको, सीहोर की कथा में बोलेंगे, तो कभी मौका लगे तो एक बार महादेव की होली खेलने के लिए आप सीहोर, कभी मौका लगे, तुम ब्रज की होली तो बहुत खेले होगे, एक बार महादेव की होली खेलने सीहोर आओ। हमारा कुबेरेश्वर बाबा भी होली खेलता है, ऐसा रंग में रंगता है कि वो फिर रंग कभी छूटता ही नहीं। एक ही दिन करते हैं वहां, बस एक तो कभी अपने स्वभाव को नहीं बदलना। हम भी उसमें रहते हैं, पूरी होली में आपके साथ में गुलाल खेलने के हम भी सामने तुम्हारे साथ साथ चलते हैं, क्योंकि हम 5 महादेव के साथ होली खेलने के लिए उस दिन निकलते हैं। 5 महादेव, उस दिन हमारा नियम रहता है 5 महादेव के मंदिर जाना है, उनके साथ रंग खेल कर आना। 5 महादेव के साथ जो रंग खेला वो जिंदगी में पंचम इंद्री हो, चाहे वो कर्म इंद्री हो, चाहे वो ज्ञान इंद्री हो, चाहे वो मन रूपी इंद्री हो, ये सब भगवान के रंग में रंगी रहे। इसलिए हम 5 महादेव के साथ होली खेलने के लिए उस दिन निकलते हैं। हमारे कभी आपको मौका लगे तो आप अंदाजा लगाना, जो सीहोर के आसपास के हो या आसपास रहते हो, अगर छुट्टी मिल जाए तुम्हें होली के समय पर, तो उस समय पर स्मरण करना। जिस दिन होली जलती उस दिन नहीं, उसके दूसरे दिन भी नहीं, उसके तीसरे दिन शिव तत्व सुबह हम जल्दी उस समय 9 बजे होली खेलने के लिए बाबा के साथ निकल गए। शिव तत्व अहम से, अहंकार से दूर हो जाओ। दिवाली तुमको थोड़ा सा अभिमान सिखा सकती है, रक्षाबंधन तुमको थोड़ा सा अभिमान सिखा सकती है,
मकर संक्रांति तुमको थोड़ा सा अभिमान सिखा सकती है। कई माताएं मकर संक्रांति पर सामान बांटती है, कोई कहेगी मैंने चलनी बांटी, कोई के मैं बाल्टी बांटी, कोई के मैं डब्बा बांटी, मैंने तो ये बांटा, मैंने तो थोड़ा सा अहंकार सिखा सकती है मकर संक्रांति भी। रक्षाबंधन भी तुमको अहंकार सिखा सकती है, मैंने तो देखो चांदी की राखी बांधी, मैंने सोने की राखी बांधी, मेरे बहन ने साड़ी दी, मेरे भाई ने ये दिया, मेरे भाई ने, वो भी अहंकार सिखा सकती है। दीपावली भी अहंकार सिखा सकती है कि मेरे पर्दे इतने के लगाए, सोफा सेट इतने का लिया, बेडशीट इतने के लिए, मैंने घर में रंगोली ऐसी डाली, मैंने गुजिया पपड़िया ऐसा बनाया, वो भी अहंकार सिखा सकती है। सारे त्योहार अभिमान सिखा सकते हैं, केवल एक होली ऐसी होती है जो अहंकार से भी सिखा सकती है। मालूम नहीं पड़ता व्यक्ति की शान क्या, सत्ता क्या, शोहरत क्या, कौन हो तुम, वो रंग में डूबे हुए हो। बस शिव तत्व वही कहता है, इस महादेव के रंग में एक बार अगर डूब गए तो फिर तुम उस रंग में रंगने के बाद दूसरा रंग तुम पर चढ़ता नहीं है। आ रही है निवेदन है, अगर किसी को कलर लगा रहे हो, रंग लगा रहे हो, या किसी को रंग में डुबो रहे हो, या किसी को रंग लगा रहे हो, तो हम जिसको रंग लगा रहे हैं इतना विचार जरूर करना कि इसके साथ जिंदगी में हम कभी अपना रंग बदलेंगे नहीं, इसको और गहरा करते चले। कलर लगाओ, खूब लगाओ, गुलाल लगाओ, खूब लगाओ, पर जिसको रंग लगा रहे हो उसमें एक प्रेम का रंग भी जोड़ो कि हम आखिरी तक ये रंग ना बदले, ये रंग ना बदले। समय बदलता रहेगा, जीवन बदलता रहेगा, पर आज के मनुष्य भी अपना रंग बदल रहे। होली आ रही है, लगी नहीं रिया की होली जैसा है। दिवाली आती है तो लगता ही नहीं कि दिवाली जैसा है, राखी आती तो लगता ही नहीं राखी जैसा है। सारे त्योहार फीके हो गए गुरुजी। हमने कहा त्योहार फीके नहीं हुए, त्योहार का कलर फीका नहीं हुआ, त्योहार का रंग फीका नहीं हुआ है, बस त्योहार वही है, गुलाल वही है, मिठाई वही है, गुजिया पपड़िया वही है, खुरमे चकरी वही है, पपड़िया वही है, गुजिया वही है, इंसान वही है। बस बाजार में से जो रौनक समाप्त नहीं हुई है, रौनक आपके भीतर की समाप्त हो गई। आपके भीतर इतनी ईर्ष्या भराती गई, इतनी ईर्ष्या भराती गई, इतनी ईर्ष्या भराती गई कि वो ईर्ष्या के कारण, उस अहंकार के कारण, उस अहम के कारण तुम एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं कर पाते। पहले के लोग कहते थे हमारे यहाँ जब होली होती थी इतने लोग आते थे, मिलने जाते थे, गुलाल लेकर जाते थे। आजकल तो कोई दिखता नहीं है। कारण केवल इतना सा है, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा ईगो, तुम्हारा अभिमान तुम्हें अपने घर से बाहर नहीं निकालता। तुम घर से बाहर नहीं निकलते अपने अहंकार के कारण, अपनी काया के कारण, अपनी अभिमतता के कारण। आप दूसरे से मिलना पसंद नहीं करते। जरा सा कोई ने कलर लगाया तुम्हें क्रोध आ गया, जरा सा किसी ने गुलाल लगाया तुम्हें गुस्सा आ गया, जरा सा कोई आया भाभी जी भैया जी करके गुलाल लगा गया, तुम न न न न न न न न न, कहां जाओ? इतने वीआईपी हो गए, इतने वीआईपी हो गए, इतने वीआईपी हो गए कि अपने त्योहारों से भी दूर हो गए। मेरा निवेदन है, होली का त्योहार आ रहा है, उस फागुन के त्योहार में मेरा देवाधिदेव महादेव माता पार्वती के साथ होली खेलता है, मेरा कृष्ण कन्हैया राधा रानी के साथ होली खेलता है। आप भी अपने इष्ट मित्रों के साथ होली खेलिए और दिल से खेलिए। अरे सीहोर में, सीहोर जिले में एक होली होती थी। उस होली का नाम हमने पिछली बार बदल दिया था। कौन सी होली कर दी थी? महादेव की होली। पिछली बार हमारे सीहोर जिले में हमेशा होती आई थी वो होली, थोड़ा उसका नाम हमने चेंज कर दिया था तो उसको महादेव की होली कर दिया था। मेरे सीहोर जिले के रहने वाले सभी रहवासियों से, जिले भर के निवासियों से निवेदन करना चाहूंगा, वो पुरानी होली को बंद कर महादेव की होली नाम दिया गया है। शिव मंदिर में जाना है, चंदन का जल शिव जी को 1 लोटा चढ़ाना। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखो, शंकर भगवान को घी का दिया भी लगाओ तो तुम्हारे घर में जो असली घी हो, थोड़ा सा भले 1 बत्ती लगाओ, भले इतनी सी बत्ती जलाओ, पर असली घी की जलाओ। शिव जी को अगर चंदन भी लगा रहे हो
तो असली लगाओ। शंकर भगवान को चावल भी चढ़ा रहे हो तो असली चढ़ाओ। शंकर भगवान को अगर अष्टगंध भी चढ़ा रहे हो तो असली चढ़ाओ। केमिकल का कोई चीज मेरे महादेव को मत चढ़ाओ जिससे भगवान शिव की मूर्ति नष्ट हो। ऐसी कोई चीज मेरे महादेव को ना चढ़ाओ। अगर शंकर भगवान के साथ आप होली खेल रहे हो तो चंदन का पानी शंकर भगवान को चढ़ाइए, अष्टगंध का जल भगवान शिव को चढ़ाइए। तो करो तैयारी, आ रहा है त्रिपुंड धारी महादेव की होली। बड़े आनंद के साथ मेरा निवेदन, अपने शिवालयों में, शंकर जी के मंदिरों में, सीहोर जिले के प्रत्येक शिव मंदिर के अंदर चंदन का जल 1 लोटा अवश्य चढ़ाएं। महादेव की होली अवश्य मनाएं और भाव के साथ 5 मंदिर हम भी जाएंगे। कोई जुलूस नहीं, कोई क्रम नहीं, बस बाबा को आराम से जल चढ़ाना ही एक नियम है और बाबा को जल चढ़ाएंगे। आप सब बड़े आनंद के साथ महादेव की होली का स्मरण करिए। महादेव की होली के दिन अष्टगंध चढ़ता है, चंदन चढ़ता है, अबीर चढ़ता है, गुलाल चढ़ता है, पर शिव पर रोली कुंकू नहीं चढ़ता। पर लिंगाष्टक के अंतर्गत कुमकुम चंदन लेपित लिंगम, यहाँ स्पष्ट किया कि कुंकू चंदन। तो महाराज जी फिर ये चरित्र का वर्णन, कुंकू तो यहाँ लिखा है कि कंकु चढ़े, तो बहुत ध्यान देना महाराज। शंकर भगवान के शिवलिंग पर आपको फिर निवेदन करूंगा, भगवान शंकर का ये शिवलिंग है, ठीक है, ध्यान देना। ये माता पार्वती का स्थान, बीच में सुख सुंदरी, राइट लेफ्ट भगवान के पुत्र, ऊपर 5 कन्या। पूरे शिवलिंग पर आप सब कुछ समर्पित करो, पर कुंकू जब भी शंकर को चढ़ाओगे तो जो पार्वती का स्थान है वहीं पर आप चढ़ाए, पार्वती का स्थान। क्योंकि माता जगज्जननी जगदम्बा माता पार्वती ने शंकर से जो मांगा है, आपके शरीर पर रक्तांबर ना दे, ठीक है, आपके शरीर पर रक्तांबर ना दे महाराज। क्योंकि कोई भी पत्नी अपने पति को कभी रक्त में सना हुआ नहीं देखना चाहिए। महादेव की होली के दिन पर बेलपत्री की जड़ के नीचे जाकर प्रयास करा करो कि लाल चंदन का जल, लाल चंदन को घिसकर कलश में उस चंदन को डालकर जल भरकर उसको बेलपत्री की जड़ के नीचे सींचन करने का प्रयास करा करो। है कि धीरे धीरे कर कर वो दुख समाप्त होगा, वो दुख कटेगा ही। एक बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अगर मान लो कि कहीं पैसा अटक गया है, नहीं आ रहा है, बहुत अथक प्रयास कर लिया, चंदन का जो जल होता है ये व्यक्ति के जीवन में जो धन कहीं रुक गया, अटक गया, नहीं दे रहा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, जड़ के नीचे सींचन करने से वो प्राप्त होता है। अथर्ववेद में वर्णन किया गया कि पीपल के वृक्ष की जो जड़ होती है, बेलपत्री के वृक्ष की जो जड़ होती है और आंवले के वृक्ष की जो जड़ होती है, इसके नीचे स्वर्ग का निवास होता है। किसका निवास है? स्वर्ग का निवास। जहां पर ये वृक्ष होता है और उस वृक्ष के नीचे बैठकर हम जब किस जल का सींचन कर रहे हैं, जैसे अभी आपको कहा था कि जल में अगर लाल चंदन मिला हो और आप बेलपत्री के जड़ में सींचन कर रहे हैं तो लक्ष्मी की आवक बढ़ेगी। कहीं पैसा अपना अटक गया, नहीं आ रहा, आएगा। पीपल की जड़ में इत्र का जल, पीपल की जो जड़ होती है उसमें इत्र का पानी, थोड़ा सा जल, उसमें थोड़ा सा इत्र का भाग हो महाराज, और आप भगवान पीपल देव, पिपलेश्वर महादेव का स्मरण कर कर पीपल की जड़ में अगर जल चढ़ा रहे हैं और मान लो शरीर में कोई कष्ट हो गया है, शरीर में कोई रोग हो गया है, कोई मालूम पड़े ये हाथ 4 दिन से दुख रहा है या 4 दिन से ये नस दब गई है या ये कमर दब रही है, तो आप 2-4 दिन कर देखो,
कलश के अंदर जल, जल में इत्र का थोड़ा सा भाग, पीपल की जड़ के नीचे आप उसका सिंचन करिए पिपलेश्वर महादेव के नाम से। उस जल को थोड़ा सा भाग लेकर आ जाओ उसी में से जो चढ़ाया है, और उस स्थान पर जहां कष्ट है उसको लगाना प्रारंभ करिए। 2 दिन 3 दिन कर कर देखो। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, सीवर वाला महाराज झूठ बोल रहा हो तो। कभी कभी अगर ऐसा लगे जीवन में कि दुख बहुत ज्यादा आ गया है, बहुत तकलीफ आ गई है, तो लाल चंदन को घिसकर उस लाल चंदन का लेपन भगवान शंकर पर कर कर फिर पानी। इतने वीआईपी हो गए, इतने वीआईपी, अगर कोई संकट भारी और नहीं गए कि अपने त्योहारों से भी दूर हो गए। जैसे मेरा निवेदन है, का गर्भ नहीं ठहर रहा, 15 साल का त्योहार आ रहा है, 25 साल, जैसे इसने लिखा एक माता ने कि 18 साल की बेटी हो गई, फागुन के त्योहार में पुत्र नहीं, तो मेरा देवादिदेव महादेव माता पार्वती के साथ होली से आपके भीतर अगर 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, साथ होली खेलता है, 20 साल हो गए, संतान का सुखी नहीं है, इष्ट मित्रों के साथ होली खेलता है, बाबा भोलेनाथ पर करना। अरे सीहोर में करो, पीठिका पर लाल चंदन का लेपन करना प्रारंभ करो, लाल चंदन से बाबा का श्रृंगार करना प्रारंभ करो। एक बेलपत्री पर लाल चंदन, दोनों पत्ती नीचे वाली, जो नीचे की हमारे सीहोर जिले में हमेशा होती आई थी, नीचे की जो 2 पत्ती होती है इस पे लाल चंदन, और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाकर बाबा के शिवलिंग को समर्पित करिए, बाबा से प्रार्थना करिए, रोज प्रार्थना करो। परंतु एक बात का स्मरण रहे, 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान नहीं, तो पहले जल से अभिषेक कराना, अभिषेक कराकर को जल का आचमन करने के बाद हाथ को खासा करना, धोना, उसके बाद में फिर वापस बाबा का स्नान कराओ, फिर चंदन का लेपन कराओ, फिर 1 लोटा जल चढ़ाकर बाबा का स्नान कराओ। बाबा का बड़ा सुंदर भाव से लाल चंदन से जो अभिषेक करता है, घी का दिया भी लगाओ तो तुम्हारे जल चढ़ समर्पित करता है, निश्चित है उसकी गोदी मेरा देवादिदेव महादेव जरूर बढ़ता है, निश्चित। हम तो बेटियों से भी कहते हैं जिसका विवाह नहीं हो रहा, 25 साल, 30 साल, 27 साल, 28 साल, 32 साल, 40 साल हो गए हो, नहीं हो रहा हो बेटा बेटी का विवाह, उसे लाल चंदन का प्रयोग अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 बिंदी लाल चंदन की लगाकर 7 बेलपत्र मत चढ़ाओ, 7 बिंदी पर रखिए, और महाराज अपनी कामना कर कर भगवान से आइए, बाबा मेरे महादेव करेगा। 3-4 अगर शंकर भगवान के साथ आप होली खेल रहे हो, लाल चंदन का पानी शंकर भगवान को चढ़ाइए। रोग बढ़ गया, भगवान शिव को चढ़ाइए। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दीप लगाना तैयारी आ रहा है, कुंड का दिया लगाइए बेलपत्र वृक्ष की होली बड़े आनंद के साथ। मेरा निवेदन, अपने शिवालयों में, शंकर जी के मंदिरों में, सीहोर जिले के प्रत्येक शिव मंदिर के अंदर चंदन का जल 1 लोटा अवश्य चढ़ाएं, महादेव की होली अवश्य बनाएं, और भाव के साथ 5 मंदिर हम भी जाएंगे, कोई जुलूस नहीं, कोई क्रम नहीं, समय बस बाबा को आराम से जल चढ़ाना भी एक नियम है, और बाबा को जल चढ़ाएंगे। आप सब प्रयास बड़े आनंद के साथ महादेव की होली का स्मरण करिए। महादेव की होली के दिन बेलपत्री की जड़ के नीचे पानी अगर जाकर समर्पित कर रहे हो तो शिव मंदिर में चढ़ाने के बाद में लाल चंदन का जल हुआ किसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे कलश में उस चंदन को डालकर जल किसी भी बेलपत्र के उसको बेलपत्री की जल जड़ के नीचे सिंचन करने का प्रयास, जैसे है कि धीरे धीरे कर कर वो दुख समाप्त होगा। अगर बच्चों का विवाह नहीं होता है, शादी नहीं होती है, तो ध्यान देने वाली बात है कि अगर मान लो बेलपत्री का जो पत्ता होता है कहीं पैसा अटक गया है, नहीं आ रहा है, बहुत अथक प्रयास कर लिया, केसर को घिस चंदन का जो जल होता है उस पत्ती पर अपन ये व्यक्ति के जीवन में जो धन और केसर का तिलक लगाकर जिसका विवाह रुक गया, अटक गया, नहीं दे रहा, बीच वाली पत्ती को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जड़ के नीचे सिंचन करने से गोत्र बोलकर उस पत्ती को अथर्ववेद शंकर भगवान वर्णन किया गया। किसी भी प्रदोष पीपल के वृक्ष की जो जड़ होती है, बस इतना याद रखें, बेलपत्री के वृक्ष की जो जड़ होती है वो जलाधारी की, और आंवले के वृक्ष की जो जड़ होती है इसके नीचे तिलक लगाकर स्वर्ग का निवास से उसको टच कर कर किसका निवास है, नाम गोत्र बोलकर जिसका विवाह नहीं, जहाँ पर ये वृक्ष होता है शिव जी को उसे, और उस वृक्ष के नीचे बैठकर हम जब किस जल का सिंचन कर रहे हैं, जैसे अभी आपको कहा था कि जल में अगर लाल चंदन मिला हो और आप बेलपत्री के जड़ में सिंचन कर रहे हैं तो लक्ष्मी की आवक बढ़ेगी। कहीं पैसा आपका अटक गया, नहीं आ रहा, आएगा। पीपल की जड़ में निवेदन करिएगा, इत्र का जल स्वीकार करेगा, पीपल की जो जड़ होती है उसमें इत्र का पानी, बाबा उसका विवाह पक्का कर ही देगा। थोड़ा सा जल उसमें थोड़ा सा इत्र का भाग हो महाराज, और आप